हेलो फ्रेंड्स। आज हम क्लास 9 का पर्सनाली 4.3 का पहला सवाल पढ़ेंगे। तो पहला सवाल हम लोग का दिया गया है कि x प्लस वाई बराबर 4 दिया है। कह रहा है कि इसको दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में प्रत्येक का आरेख खींचिए। ठीक है, जब प्रत्येक का आरेख खींचना है हमको तो कैसे खींचा जाएगा तो देखिएगा ध्यान से। तो देखिएगा जो भी यहाँ समीकरण दिया गया है उसमें हम लोग x का मान कुछ भी रख सकते हैं और y का भी मान कुछ भी रख सकते हैं। तो आपको जैसे सुविधा हो वो भी रख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा मैं x और पहले क्या करता हूँ, जीरो रख लेता हूँ, ठीक है ना। x और मैंने जीरो रखा इस समीकरण में। तो जब इस समीकरण में मैं जीरो रखूंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा भाई। जीरो हो गया प्लस और y हो गया भाई, अब बराबर 4 हो गया। और देखिए y का मान यहाँ से क्या हो गया, 4 हो गया। जब यहाँ से y का मान 4 हो गया तो पहला निर्देशांक हम लोग का क्या हो गया, पहला निर्देशांक लिख लेते हैं। जब पहला निर्देशांक हम लिखेंगे तो देखिएगा भाई ध्यान से, पहला निर्देशांक क्या हो गया, पहले x का मान लिखा जाता है फिर y का मान लिखा जाता है। x वाला क्या लिया था मैंने, जीरो लिया था, और y का क्या मान है, 4 है, 4 हो गया। ठीक है, उसी तरह मैं क्या करता हूँ, यहाँ दूसरा मान निकाल लेता हूँ, इस बगल में मैं दूसरा मान लिखा है। तो देखिएगा x बराबर जीरो रखे थे, अब x बराबर 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं। तो मैं अब x बराबर 1 रखता हूँ। ठीक है, x बराबर 1 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ यक्स के मान के यक्स की जगह क्या करना, हमको 1 रखना है, तो यहाँ 1 रखूंगा। अब प्लस y है तो y रहने दीजिए भाई, अब बराबर 4 है, 4 रहने दीजिए। ठीक है, अब y का मान यहाँ से निकालेंगे तो देखिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ 4, जब इसको 1 को मैं क्या करूंगा, RHS साइड भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, 4 में से 1 घट जाएगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो अब देखिएगा दूसरा निर्देशांक क्या हो गया मेरा, दूसरा निर्देशांक हो गया, दूसरा निर्देशांक क्या हो जाएगा आपका, दूसरा निर्देशांक हो गया हमारा क्या, 1,3। ठीक है, उसी तरह एक और मान निकाल लेते हैं। 3 मान कम से कम से निकालेंगे हम लोग, 3 मान निकाल करके उसके बाद क्या करेंगे, आरेख खींचेंगे। ठीक है, तो हम लोग तीसरा मान निकालने के लिए क्या करते हैं, x बराबर मैं 2 रख लेता हूँ। ठीक है, x बराबर 2 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, इस समीकरण में x बराबर 2 रखिए तो 2 यहाँ हो जाएगा प्लस y, तो y को ऐसे रख दीजिए, y को मत छेड़िए, फिर 4 है तो 4 रख दीजिए। ठीक है भाई, 4 हो गया। अब देखिएगा y का जब यहाँ से मान निकालेंगे हम लोग तो 2 को इधर भेजना पड़ेगा RHS साइड में। जब RHS साइड में भेजेंगे 2 को तो इसमें 4 में से 2 घट जाएगा तो 2 बच जाएगा। ठीक है भाई, अब देखिएगा अब तीसरा निर्देशांक हम लोग का क्या हो गया, तीसरा निर्देशांक, तीसरा निर्देशांक हो गया आपका, तीसरा निर्देशांक हो गया 2,2। ठीक है, अब हम लोग आरेख खींचते हैं। तो आरेख कैसे खींचेंगे देखिएगा, मैं क्या कर लेता हूं, यहाँ से इसको मैं चांदे की सहायता से मैं आरेख खींचूंगा, एक्स वाई तल खींचूंगा। ठीक है, तो यहाँ मैं खींच लेता हूँ ऐसे। ठीक है भाई, और फिर ऐसे खींच लेता हूँ मैं, ऐसे चांदे को ऐसे इसलिए लिया हूँ कि सोज लाइन खींचाएगा। ठीक है, रेखा जो है हम लोग का सोज खींचेगा। अब मैं अपने मन से क्या करूंगा, यहाँ से अपने मन से क्या करूंगा, यहाँ 1 मान लूंगा, 2 मान लूंगा, 3, 4। ठीक है, 4 हो गया, फिर ऊपर मान लूंगा क्योंकि माइनस में कोई है नहीं तो नीचे नहीं मानूंगा मैं। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 1, ठीक है, 2, 3, 4। तो मैं यहाँ 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 लिख लिया मैं। उसका देखिएगा अब मैं क्या करूंगा, पहला निर्देशांक क्या दिया गया है, 0,4, 0,4 पहला निर्देशांक दिया गया है। तो मैं क्या करूंगा, अब इस पर दर्शाऊंगा। तो पहले 0 को, तो 0 तो x पर कुछ चला नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ x एक्सिस है यह है, और ये क्या है, y एक्सिस है। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ लिख दिया। तो उसके बाद देखिएगा x पर 0 चला है, x पर 0 चला है मतलब एक जगह होगा, और y पर क्या है, x का मान है, y का मान है, तो y पर 4 चला है। तो मैंने यहाँ क्या किया, यहाँ एक ऐसे खींच लिया। ठीक है, यहाँ हो गया। अब दूसरा निर्देशांक हम लोग का दिया गया 1,3 दिया गया। तो 1 क्या है, यहाँ है, और 3 कहाँ है, यहाँ है। तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे इसको खींच लेता हूँ, यहाँ आएगा आपका, यहाँ निर्देशांक आएगा हम लोग का। ठीक है, अब क्या हो गया, 2,2 हो गया। तो 2 यहाँ है और y पर भी यहाँ 2 है, तो यहाँ क्या करूंगा मैं, यहाँ खींच लूंगा, यहाँ हो गया हम लोग का a हो गया। ठीक है, अब देखिएगा क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे हम, ऐसे चांदे की सहायता से मैं क्या करूंगा, ऐसे खींच दूंगा एक लाइन, ऐसे एक लाइन मैंने खींचा, हो गया आपका आरेख खींचा गया। ठीक है भाई, तो अब हम निर्देशांक दर्शा लेते हैं। यहाँ का क्या है, 2,2 है, ये यहाँ के क्या है, यहाँ का 1,3 है भाई, और यहाँ के क्या है, 0,4 है। पहला सवाल खत्म। अब दूसरा सवाल देख लेते हैं क्या है।
एनसीईआरटी में। दूसरा सवाल आया है क्वेश्चन में कि x बराबर हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, y बराबर भी कुछ भी ले सकते हैं। तो x बराबर मैं क्या करता हूँ, 0 ले लेता हूँ। तो 0 मैंने लिया x बराबर, तो जब इसमें x का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस वाई हो जाएगा। अब बराबर 2 हो जाएगा। जब y से यहाँ मान निकालेंगे तो हो जाएगा -2। ठीक है, ये पहला निर्देशांक हम लोग का क्या हो गया, पहला निर्देशांक लिख लेते हैं। पहला निर्देशांक लिखेंगे तब भी चलेगा, लिख देंगे तो और मजा आएगा। ठीक है ना भाई। तो पहला निर्देशांक हो जाएगा हम लोग का 0, -2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हम लोग क्या करते हैं, दूसरा निर्देशांक निकाल लेते हैं। तो x बराबर, अब मैं 0 लिया हूँ, अब y बराबर 0 लूंगा। तो y बराबर जब 0 लूंगा तो यहाँ 0 रख लीजिए भाई। जब यहाँ रखूंगा समीकरण में तो x - 0 बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, जब x का मान यहाँ से निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ से तो हो गया दूसरा निर्देशांक। ठीक है, दूसरा निर्देशांक हम लोग का क्या हो गया, दूसरा निर्देशांक। और ध्यान दीजिएगा, पहले हम लोग x का मान रखते हैं फिर y का मान रखते हैं। तो x बराबर क्या है, 2 है, और y बराबर क्या है, 0 है भाई। चलिए ठीक है, तीसरा कम से कम 3 निर्देशांक निकालेंगे। तो तीसरा निर्देशांक निकालने के लिए क्या करता हूँ, मैं x बराबर 1 ले लेता हूँ। ठीक है, x जब 1 लूंगा तो इस समीकरण में रखूंगा, इस समीकरण में रखूंगा। x का मान तो 1 है और -y बराबर 2 है, तो 2 रख लिया मैंने। जब यहाँ से y का मान निकालूंगा तो हमको 1 को क्या करना पड़ेगा, RHS साइड में भेजना पड़ेगा। तो 2 - 1 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ पर 1 माइनस था तो -y को ऐसे रन दीजिए, उसमें छेड़छाड़ मत कीजिए। 2 में से 1 घटाएंगे 1 हो जाएगा, और y का मान यहाँ से फाइनली क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा निर्देशांक क्या होगा हम लोग का, तीसरा निर्देशांक क्या होगा, हो जाएगा हम लोग का x का मान 1 है और y का मान -1 है, तो -1 रख दिया। अब मैं क्या करूंगा, चांदे की सहायता से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से एक खींच ले रहा हूँ, आरेख खींच रहा हूँ, x y तल खींच रहा हूँ, x y तल खींचूंगा ऐसे मैं। आप लोग भी इंचल से खींचेंगे तो और अच्छा लगेगा। ठीक है ना। तो देखिए, मैं अपने मान से 1 2 3 4 मान लिया, 1 2 3 4 मान लिया, फिर 1 2 3 4 मान लिया। ठीक है, तो 1 2 3 4 इधर तो पॉजिटिव होता है और नीचे वाला क्या होता है, माइनस होता है। -1 -2 -3 -4। माइनस क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ -1 दिया है इसलिए। 1 2 3 4 ये क्या है, प्लस में होता है। आप लोग को मालूम होगा कि यह क्या है, x एक्सिस है, और ये क्या है, y एक्सिस है। मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग को इतना तो समझदार होंगे ही। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, देखिएगा पहला निर्देशांक दर्शाते हैं इसमें 0, x का मान 0 है और y का मान -2 है, तो यहाँ होगा भाई, फाइनली यहाँ हो गया। फिर क्या है, दूसरा निर्देशांक 2, 0 है, मतलब 2 x पर चला है और 0 y पर चला है, तो 0 y पर चला है, तो यहाँ हो जाएगा भाई। ठीक है, और तीसरा निर्देशांक क्या है, 1 -1 है, तो मतलब 1 इधर पॉजिटिव में x में और y क्या है, माइनस में। तो इसका मतलब कि हम लोग का यहाँ होगा निर्देशांक इसका। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मिला लेते हैं। मिलाएंगे तो हम लोग का थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, ऐसे आप लोग का नहीं होगा। जब इंचल से मापेंगे सही सही तो आपका इधर उधर नहीं होगा। ठीक है ना। तो यहाँ हम लोग का क्या होगा, निर्देशांक हो गया। इसको निर्देशांक को हम लोग लिख लेते हैं कैसे, तो यहाँ का निर्देशांक क्या था हम लोग का, 0, 2 था। फिर यहाँ का निर्देशांक क्या था, 1, -1 था। फिर यहाँ का निर्देशांक क्या था मेरा यहाँ का निर्देशांक था आपका 0, -2 था भाई। यहाँ 2, 0 था भाई, 2, 0 था, यहाँ 2, 0 था। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं, तीसरा सवाल क्या है हम लोग का दिया गया। तो तीसरा सवाल लगा लेते हैं। तो तीसरा सवाल y बराबर 3x दिया गया है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। जब इतना दिया गया है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको भी हल कर लेते हैं, मतलब सॉल्व कर लेते हैं, इंग्लिश में सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व जब करेंगे तो कैसे होगा देखिएगा भाई। क्या करते हैं, यहाँ से x का मान हम लोग क्या करते हैं, 0 ले लेते हैं। अब मैंने बोला x का मान कुछ भी रख सकते हैं, y का भी मान कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ से x का मान क्या करते हैं हम लोग, x का मान 0 रखते हैं। ठीक है ना। जब x का मान 0 रखते हैं तो y बराबर 3 × 0 होगा, और 0 का गुणा 3 में करेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से निर्देशांक क्या हो गया, पहला निर्देशांक हम लोग का क्या हो गया, पहला निर्देशांक हम लोग का हो जाएगा 0, 0। अब दूसरा निर्देशांक यहाँ निकाल लेते हैं। दूसरा निर्देशांक निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, y बराबर 0 ले लेता हूँ। ठीक है, जब y बराबर 0 लूंगा तो क्या हो जाएगा, देखिएगा y का मान 0 रख दीजिए भाई।
और माइनस बराबर 3x हो जाएगा। ठीक है, 3x हो गया। जब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 3 को इधर करना पड़ेगा, जब 3 को इधर करेंगे तो भाई x और क्या हो जाएगा, फाइनली हम लोग का 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, हम लोग का दूसरा निर्देशांक भी क्या आ गया, 0,0 आ गया। चलो बहुत अच्छी बात है, तो लिख लेते हैं दूसरा निर्देशांक क्या हो गया, 0,0 हो गया। तीसरा निर्देशांक कौन से 3 निर्देशांक निकालेंगे, तो तीसरा निर्देशांक निकालने के लिए x और 1 रखूंगा मैं। जब x और 1 रखूंगा तो y बराबर 3x गुणे 1। ठीक है, x की जगह मैंने 1 रख दिया तो y का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा फाइनली भाई। अब तीसरा निर्देशांक हम लोग का हो गया क्या, तीसरा निर्देशांक। जब तीसरा निर्देशांक हो गया भाई क्या, 1,3 हो गया। अब क्या करते हैं, कार्तीय तल हम लोग खींच लेते हैं। तो कार्तीय तल कैसे खींचूंगा, तो देखिएगा ध्यान से भाई लोग। यहाँ क्या करते हैं हम लोग, ऐसे कार्तीय तल खींच लेते हैं, खींचते हैं कार्तीय तल भाई। बहुत ही मजेदार सवाल है। एक सवाल और बचा है, उसको भी आप लोग लगा लीजिएगा, वो बहुत इजी सवाल है, आप लोग लगा सकते हैं उसको। ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या करते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3, फिर 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 4 -1 -2 -3 1 2 3। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, जो निर्देशांक हम लोग निकाले हैं, यहाँ निर्देशांक निकाले हैं, इसमें दर्शाते हैं। तो 0,0 मतलब 0 पर छोड़ दीजिए, x पर भी 0, y पर भी 0, मतलब कि यहाँ से फिर 0,0, फिर यहाँ भी कोनो टेंशन ना। ठीक है, अब देखिएगा 1,3 है, क्या है, 1,3 है, मतलब कि 1, जब 3 है, जब 1,3 है तो x पर कितना चला, 1 चला है, और y पर कितना चला है, 3 चला है। तो मतलब कि यहाँ आपका निर्देशांक क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ निर्देशांक हम लोग का हो जाएगा फाइनली। यहाँ निर्देशांक जब हम लोग का हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे खींचेंगे। ठीक है, जब ऐसे हम लोग खींचेंगे, इंचल की सहायता से आप लोग खींचिएगा, तो जब खींचिएगा तो हो जाएगा आपका फाइनली ए वाला आरेख हो गया। हम लोग का आंसर हो गया आरेख खींचा गया। इसका क्या हो जाएगा, निर्देशांक हम लोग का निर्देशांक क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 1,3 हो जाएगा निर्देशांक, और ये वाला क्या है, 0,0। ठीक है, अब देखिए दूसरा सवाल क्या, पहला सवाल क्या हुआ 4.3 का पहला सवाल खत्म। अब हम लोग दूसरा सवाल को देखेंगे क्या है दूसरा सवाल, तो देख लेते हैं क्या दूसरा सवाल है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ दूसरा सवाल क्या दिया गया है, पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। ठीक है, इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों। ठीक है, तो देखिएगा हम लोग कैसे क्या करेंगे। मैंने पहले मान लेता हूं कि माना कि x और y क्या है, एक बिंदु है, और एक बिंदु हम लोग को दिया गया, बिंदु है, एक बिंदु हम लोग को पहले से दिया गया गिवन में। क्या गिवन में दिया गया भाई, गिवन डेट क्या है कि गिवन डेट मतलब दिया गया कि बिंदु 2,4। तो देखिएगा इससे कह रहा है कि 2,14 है, 2,14 है, उससे एक रेखा खींचिए, मतलब एक रेखा, दो रेखा हमका समीकरण बनाना है। तो देखिएगा पहला रेखा क्या हो जाएगा, x + y बराबर अगर हम करें तो 16 हो जाएगा। एक ऐसे मैंने लिखा क्योंकि x का मान या तो 2 दिया गया है और y का मान क्या है, 14 दिया गया है, तो इसका योग क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, एक समीकरण ये हो गया। तथा दूसरा समीकरण हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो दूसरा समीकरण लिख सकते हैं कि 7x - y बराबर 0 लिख सकते हैं। दूसरा समीकरण ये हो गया। तो कह रहा था इससे कितनी और रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो मैं बता दूं आपको कि इससे अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं भाई, अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, जा सकती हैं भाई, अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, 4.3 का अगला सवाल लगा लेते हैं। तो अगला सवाल क्या है, यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y बराबर ax + 7 के आरेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए।
ये सवाल भाई देखिए हमेशा इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही सवाल हम लोग का परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखिएगा इस सवाल को कैसे लगाएंगे, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, लेकिन ऐसे ही सवाल हम लोग का परीक्षा में क्या एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिएगा बिंदु क्या दिया गया हम लोग को, पहले यहाँ लिख लेते हैं कि बिंदु 3,4 है, ठीक है। और 3,4 है तो यहाँ x का मान क्या है 3 है और y का मान क्या है 4 है, तो 4 है। अब इस समीकरण में हम लोग को इस मान को समीकरण में रख दे और a का मान निकाल लें। तो देखिएगा समीकरण क्या दिया गया हम लोग का, समीकरण यहाँ लिख लेते हैं हम लोग भाई, ठीक है। 3y बराबर ax प्लस 7 दिया गया, ठीक है। तो अब देखिएगा 3 है यहाँ, 3 रन दीजिए और गुड़े y का मान क्या दिया गया 4 दिया, 4 रन दीजिए। a का मान तो हम लोग को ज्ञात करना, तो a को में कुछ भी छेड़छाड़ी नहीं करेंगे, ठीक है। अब फिर क्या है यहाँ पर x का मान क्या है भाई, यहाँ पर 3 है, 3 रन दीजिए, प्लस हो गया और 7 है तो 7 भाई, ठीक है। इतना तो आप लोग को जान लेंगे। 3 का गुणा जब 4 में करेंगे तो हो जाएगा 12, अब बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा 3a हो जाएगा, अब प्लस 7 हो जाएगा। अब 7 को मैं क्या करूंगा LHS साइड में भेजूंगा, तो जब 7 को LHS साइड में भेजूंगा तो 12 जो है ऐसे इसमें तो छेड़छाड़ी कुछ भी नहीं होगा, जब 7 की इधर भेजूंगा तो माइनस में हो जाएगा, अब बराबर 3a हो जाएगा। अब जब हम 12 में से 7 घटाएंगे भाई तो हम लोग का कितना बचेगा, 12 में से 7 घटाएंगे तो 5 बचेगा, 5 हो गया, अब बराबर 3a हो गया। जब यहाँ से a का मान हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। a का मान हम लोग का यहाँ से आ गया आंसर हम लोग का a बराबर आ गया, ठीक है। देखिए कितना इजी था, ऐसे ही सवाल हम लोग को एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब हम लोग 4 सवाल देख लेते हैं, 4 सवाल क्या है पढ़ लेते हैं। चौथा सवाल दिया गया कि एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है, ठीक है। इसका कंडीशन दिया गया, कह रहा है कि पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपया है और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर किराया 5 रुपया है, ठीक है ना। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो और कुल किराया y रुपए हो तो इसका रैखिक समीकरण लिखिए। पहले तो हम लोग को समीकरण लिखना है, फिर उसके बाद क्या करना है और उसका आरेख खींचना है। तो देखिएगा कैसे हम लोग करेंगे, तो लगाते हैं सवाल को। तो हम लोग पहले लिख लेते हैं कि क्या है, कुल दूरी हम लोग का x किलोमीटर है, यहाँ दिया गया है कि कुल दूरी x किलोमीटर है, तो लिख लेते हैं कि कुल दूरी। जब कुल दूरी हम लिखेंगे तो x किलोमीटर है, ठीक है, x किलोमीटर है और कुल किराया कितना है, कुल किराया क्या है y है, कुल किराया y रुपए है, ठीक है, y रुपए है। अब देखिएगा हम लोग कंडीशन दिया गया, कह रहा कि पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपया है, मतलब कि हम लोग कुल किराया निकाल लेते हैं। तो जब कुल किराया निकालेंगे तो y बराबर हो जाएगा हम लोग का, पहले किलोमीटर में 8 कह रहा है तो पहले गुणे 8 और प्लस उसके कह रहा है कि और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपया है, मतलब कि x माइनस 1 गुणे 5 है। कह रहा कि उसके बाद मतलब कि x किलोमीटर के बाद x, तब x है और -1 बाद वाला -1, और कह रहा है कि जब इन दोनों का बाद का किराया कितना दिया गया है 5 रुपया दिया गया, तो 5 रुपया मैंने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अब y बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, अब प्लस इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो 5x हो जाएगा, और जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो -5 हो जाएगा। जब y का मान यहाँ से निकालेंगे भाई तो देखिएगा क्या हो जाएगा, 8 में से -5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, अब प्लस 5x हो जाएगा, ठीक है। इतना तो आप लोग को आ रहा होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग बराबर के इधर लिख लेते हैं सब, चाहे y को क्या करते हैं इधर भेज देते हैं, चाहे x को इधर भेज देते हैं, सभी को इस वाले पद को क्या करते हैं y की इधर ला लेते हैं। जब y की इधर लाएंगे तो y हो जाएगा यहाँ माइनस हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा तो 5x हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। इतना तो आप लोग को क्या होगा समझ में आ गया होगा ही। तो अब क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग को कह रहा था कि समीकरण ज्ञात कीजिए, हम लोग का समीकरण फाइनली तो ज्ञात हो गया भाई, लेकिन हम लोग को आरेख भी खींचना था। तो आरेख खींचने के लिए क्या करेंगे देखिएगा, मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ से y बरा -5x यहाँ रहने देता हूँ और -3 को मैं RHS साइड को उधर भेज देता हूँ तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब x बरा क्या लिख लेते हैं, आरेख खींचना है हम लोग को तो x का मान लेना पड़ेगा। अभी मैंने आपको
दूसरे सवाल में बताया है कि कैसे आरेख खींचाया जाएगा। तो देखिएगा मैंने यक्स का मान क्या कर लिया, पहले 0 ले लिया। जब यक्स का मान 0 ले लेंगे हम तो इस समीकरण में समीकरण नंबर 1 में क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 से, जब समीकरण नंबर 1 से क्या हो जाएगा, वो यक्स का मान 0 है, यक्स का मान 0 है तो y बराबर y माइनस 5 गुणे 0 बराबर 3 हो जाएगा। y का मान यहाँ से क्या हो गया हम लोग का 3 हो गया। ठीक है, एक मान निकल गया, पहला मान, पहला निर्देशांक हम लोग का क्या हो गया, पहला निर्देशांक हम लोग का 3 हो गया भाई। पहला निर्देशांक क्या हो गया 0,3 हो गया। ठीक है, लिख लीजिए। अब दूसरा निर्देशांक निकालने के लिए क्या करते हैं हम, यक्स बराबर क्या कर रहा हूँ, यक्स बराबर हम लोग ऐसे कुछ लेते हैं कि हम लोग को गड़बड़ी मत होके कुछ लगाने में। तो यक्स का मान नहीं, वाई का मान 0 ले लेते हैं। तो जब वाई का मान 0 हम लोग ले लेंगे, चलिए वाई का मान 0 ले लेते हैं। वाई का मान जब 0 लेंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 5 यक्स और इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब यक्स का जब मान यहाँ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा -3/4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग का दूसरा निर्देशांक क्या निकल गया यहाँ से, दूसरा निर्देशांक हम लोग का हो गया, दूसरा निर्देशांक क्या हो गया, दूसरा निर्देशांक हम लोग का हो गया -3/5 का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, 3/5 माइनस 0 हो गया। अब देखिए हमें आरेख खींचना है, हमको आरेख आप लोग को खींचना है। तो आरेख कैसे खींचेगा देखिएगा भाई, आरेख खींच लेते हैं यहाँ से, एक्स वाई तल खींच लेते हैं हम पहले यहाँ से ऐसे। आप लोग भी इंचल की सहायता से खींचेंगे तो और अच्छा लगेगा। ठीक है ना, तो यहाँ से 1 2 3 हो जाएगा, फिर यहाँ 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ 1 2 3 हो जाएगा। तो 1 2 3 1 2 3 हो गया। ठीक है, यहाँ भी 1 2 3 हो जाएगा, यहाँ भी -1 और -2 -3 हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया ना। उसके बाद देखिएगा क्या लिखेंगे हम लोग, क्या करेंगे, निर्देशांक जो दिया गया हम लोग को उसको दर्शाएंगे। तो कैसे दर्शाया जाएगा देखिएगा, बहुत ही इजी तरीके से। पहला निर्देशांक हम लोग का यहाँ दिया गया है कि 0,3, मतलब कि x पर 0 चल रहा है और y पर 3 चल रहा है, मतलब कि यहाँ है इसका। ठीक है, जब यहाँ है उसके बाद दूसरा निर्देशांक क्या है -3,5 है, मतलब कि x का मान क्या है -3,5 है, मतलब कि जो 3,5 है वो 1 से भी कम है। 1 से जब भाग देंगे 5 से 3 में तो 0 कुछ आएगा। इसका मतलब ये है कि इधर भी दर्शा लेते हैं माइनस में, क्योंकि है यक्स माइनस में तो इधर तो यक्स माइनस होता है और इधर प्लस होता है, तो -1 -2 और -3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखिएगा जब 5 से 3 में भाग देंगे तो 1 से भी क्या आएगा, कम आएगा। जब 1 से कम मतलब आएगा तो मान लीजिए कहीं इधर ही आएगा बीच में, तो मान लीजिए एज में आया है। ठीक है, जब एज में आया है तो क्या करना है, उसको क्या करना है, मतलब है ना कुछ, उसके बाद क्या करेंगे, ऐसे हम लोग रखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, ऐसे खाँच देंगे। जब ऐसे खाँच देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ का कामा क्या हो गया, यहाँ का बिंदु हो गया आपका 0,3 और यहाँ का क्या हो गया, यहाँ का बिंदु हो गया हम लोग का -3,5 और 5 0 -3/5 0 हो गया। ठीक है, अब देखिए हम लोग का आरेख हो गया। ठीक है ना, अब देखिएगा मैं बता दूं आपको कि 4.3 में 4 तक सवाल हम लोग का डन हो गया। उसके बाद अगला सवाल अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें।